झंडा है राम भगवान जी का, बहुत ही अच्छा देखिए लहरा रहा है। लो भैया गुड़िया अब मम्मी के पास चल जाओ। लो गुड़िया मम्मी जल्दी से ले लो, ड्यूटी जाने में देर हो रही है। हाथ तो बुला रही वहाँ चल रहा है। राधे राधे, वो दे रहा था लेकिन मैं नहीं लेके जा रहा है। गुड़िया का ध्यान रखना। ताकि जय। तो बाबा जी परिक्रमा कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? 5 महीने हो गए। 5 महीने में तो पैदल परिक्रमा है कि वाहन से कर रहे हैं बाबा? आपको क्या अंदाज लगता है? बाबा लग तो रहा है ऐसा कि आप पैदल ही कर रहे हैं। हमारा फोटो तुम्हारे मोबाइल में एक बार पहले भी होएगा। जी कब करी थी आपने? अगले साल। अगले साल भी करी थी। कहाँ के हैं आप? हम खरगोन जिले के हैं। खरगोन जिले के। वाह बाबा जी पहचान गए यार। तो बाबा जी पिछली बार करी, इस बार भी कर रहे हैं। तो बाबा जी की दूसरी परिक्रमा है। बाबा जी कैसा लग रहा है? एक जोड़े से कर। एक जोड़े से करी है। वाह बाबा जी की तीसरी परिक्रमा और बाबा जी की बिल्कुल पैदल परिक्रमा है। नर्मदे नर्मदे। ऑनलाइन पे डालना, ऐसा मत डालना जी बाबा जी। नहीं तो तुम तुम्हारे मोबाइल की शोभा नहीं। वाह यार बाबा जी, दुनिया ही देखेगी बाबा जी, दुनिया ही देखेगी। बाबा जी नर्मदा मैया का महत्व बताएंगे थोड़ा? ये जो परिक्रमावासी है जी एक तटवासी, एक परिक्रमावासी और एक वृंदावनवासी, जी क्या जी ये शिव को बहुत प्यारे लगते हैं। जी क्या माँ नर्मदा के तट पे दोनों किनारे क्या एक भक्त था, उसने बोला कि मैया हमको तुम्हारा नाम दो। तो बोले कि आज से भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिए कि दोनों तट पे सेवा करो और रेवा माई मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। जय ओंकार जी की नर्मदे। तो बाबा जी ने अपने हिसाब से नहीं नर्मदा मैया का महत्व थोड़ा सा बता दिया है। एक तरफ रेवा माई, दूसरी तरफ सेवा माई। बाबा जी बिल्कुल पैदल एक बाबा जी के दर्शन हुए हैं। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी बिल्कुल नंगे पैर चल रहे हैं। नर्मदे हर। बाबा जी आपको आपका गुरु आश्रम कहाँ है? हमारा तो गरी है जी कहाँ? बैतूल में। बैतूल में है। तो आप बिल्कुल नंगे पैर चल रहे हैं बाबा जी इतनी धूप में। हाँ बाबा जी क्या मैसेज परिक्रमा माई की है तो उसमें करना चाहिए सभी ने परिक्रमा। तो बाबा जी आप कोई अखाड़े से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, किसी अखाड़े से नहीं, किसी अखाड़े से नहीं। माई के भगत है बस। जी तो बाबा जी कुछ ऐसा मैसेज दीजिए ना, जो मतलब जो परिक्रमा करना चाहते हो नर्मदा मैया की, क्योंकि आप बिल्कुल नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं और इतनी धूप में। तो आप कुछ बोलिए ना। परिक्रमा तो माई की करना चाहिए जी बस। माई अगर चाहे तो वो हर किसी परिक्रमा करवा, जी सब उसी के ऊपर है, जी। वही करने वाली है। तो बाबा जी कितने दिन हो गए आपको परिक्रमा करते हुए? हमें अभी 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने बिल्कुल पैदल यात्रा है आपकी। ये परिक्रमा उठाई कहाँ से थी? ये अभी तो अमरकंटक। अमरकंटक से उठाई है। और ये पूरी भी अमरकंटक अभी अमरकंटक। अमरकंटक में ही होगी। हाँ। तो बाबा जी आप जो परिक्रमा कर रहा है इसमें आपके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था? भोजन व्यवस्था की प्रसाद मैया, ये नर्मदा मैया इतनी क्या बताई थी चमत्कार, इतने पल भर में दिखाती थी। मन में सोच रहे हो आगे भंडारा सब चीज़ की व्यवस्था करके देती है। जी कुछ भी तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं इसके कारण जी कि आगे भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब जी। पूर्ण करके रखती है। तो बाबा जी आप मतलब कोई ग्रस्त साधु है कि आप? कुछ भी नहीं, हमारे माता पिता कुछ नहीं, हम तो कोई नहीं है। बाबा जी आपने जी गलत बोला कि माता पिता कुछ नहीं है। नर्मदा मैया अब भी बोला ना आपने मेरी माँ नर्मदा माँ है। नहीं, वैसे संसार है जो आपने पूछा जी तो माता पिता गुजर गए हैं जी मेरे चरणों में, वही है हमारे लिए। जी। तो बाबा जी आप कोई आश्रम बना के रहना चाहेंगे क्या? हमारा अभी तो परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा कर लीजिए। फिर मेरा गांव हासलपुर है, यहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है बहुत ही सुंदर। अगर आप अभी जाएंगे ना तो जो डोंगरवाड़ा गांव आ रहा है यहाँ से बिल्कुल नीचे नर्मदा जी किनार में से जाइएगा तो हासलपुर घाट पे कुटिया बनी हुई है, वहाँ आप निकलेंगे तो वो कुटिया देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे बाबा जी तो बहुत ही सुंदर जगह है। अगर भजन करने के लिए, अगर आप भजन करने ही चाह रहे हैं तो वहाँ एक समय ऐसा आएगा कि नर्मदा मैया आपके लिए बता बहुत बड़े संत बन जाएंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल है ना।
वो कुटिया जरूर देखिएगा और रुकिएगा भी, क्योंकि मेरे भाई साहब है जो वहाँ पर कुटिया में रहते हैंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत लोग आते हैं, गांव के भी आते हैं नर्मदा मैया पूजा पाठ करने के लिए। तो आप जरूर रुके वहाँ, है ना। फिर उसके बाद में रंडाल के बाद में गोआश्रम सातधारा बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, जहाँ परकम वासियों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है ना। अब दिन भर में कितने चल लेते बाबा जी? दिन में अभी धूप का समय 15 तो बाबा जी पहुंच जाएंगे। 10 किलोमीटर में नहीं है गुरु जी का आश्रम, तो यहाँ से नहीं, लेकिन हासलपुर घाट पे जरूर रुकिएगा, है ना। आप देखिएगा, अच्छा लगे तो फिर जब परिक्रमा हो जाए तब आइएगा आप, है ना। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए बाबा जी बिल्कुल पैदल चल रहे हैं यार। नर्मदा मैया के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास है ही इनका, और इतनी धूप में देखिए पैदल में पैर भी नहीं जल रहा है इनके। देखिए मैंने बोला था ना रास्ते में मिलूंगा कल, और आज रास्ते में मिल गए। तो बाबा जी कल आपसे ठीक से बात नहीं हो पाई थी, आज बात करूंगा। बाबा जी मोर पंख रख रखे आपने छड़ी में? जी, मैं यदुवंशी हूँ। यदुवंशी है जी। तो हर यदुवंशी रखते क्या मोर पंख बाबा जी? जी। तो बाबा जी इस रखने से क्या फायदा होता, थोड़ा बताएंगे? जब भगवान कन्हैया ने रखी तो मैं उस वंश का हूँ, तो रखने में मेरा क्या जा रहा है? जी वाह बाबा जी। हाँ जी। तो बाबा जी थोड़ा बताइए ना नर्मदा मैया के महत्व के बारे में। मैया की कथा तो बहुत निराली है जी। जहाँ चाहो वहाँ पे तक खड़ी है जी। तो मैया के तट का आनंद आता है। बाबा जी परिक्रमा कहाँ से उठाई थी ये? बाबरी घाट से उठाई। बाबरी घाट से। और तो जो भाई पूरी हो भी जाएगी अब, है ना। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा करते समय बाबा जी आप जो परिक्रमा कर रहे हैं इसमें कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी। कोई व्यक्ति अगर नर्मदा मैया की परिक्रमा करना चाहे तो उसके लिए कोई मैसेज आपका? बढ़िया जा सकते हो, धारे जगह का भवसागर पार होना चाहिए। समुद्र महाराज पार हो जाए तो भवसागर जी। और जी बाबा जी तो हमारे जाने पहचाने हमारे ताल नगरी गांव के हैं। तो बाबा जी कितने दिन हो गए? 5 महीने बिल्कुल पैदल और नंगे पैर। बाबा जी पैर नहीं चल रहा है? जी पैर नहीं चलते होगा, पैर नहीं जलते बिल्कुल भी। नहीं चलते। बात ये सब साक्षात नर्मदा मैया की शक्ति है जिसके कारण पैर नहीं जलते हैं, क्योंकि वैसे एक पाँव भी नहीं धर सकते गर्मी में नहीं। बाबा जी आप कितना चलते हैं? कभी 30 चल जाते, कभी 20 चलते, कभी 15 पे रुक जाते हैं। तो अभी कब तक चलोगे आप? अभी तालनगर पहुँच जाएंगे। तालनगरी में जाकर रुकोगे क्या? तो वहीं परिक्रमा पूरी भी हो जाएगी? नहीं, ओमकारेश्वर जाएंगे। ओमकारेश्वर जाएंगे। ओमकारेश्वर से महाकालेश्वर। जी बाबा जी बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा अभी है ना, थोड़ी तेज़ी पड़ती जाएगी। और ये कुछ नहीं बाबा, ये तो रोड पे है, रेता में से दिन भर रेता में चले बाबा, दिन भर। हाँ, बाबा जी दुधई नदी में तो आपने देखा होगा कि कितनी रेता है, वहाँ से पार होने में कितना समय। दुधई नदी जी कहाँ पे बाबा जी? ये दुधई नदी है अपने नारदापुरम से वहीं लगती है। नारदापुरम के वहीं कहाँ पे, मुझे थोड़ा बताइए ना, मतलब कौन से इलाके में? वो तो मैं भी नहीं मालूम है, नहीं है पता। ठीक है बाबा जी जितना बता दें। कहाँ पे? नरसिंहपुर की बॉर्डर है। वाह बाबा जी, ऐसे एक से बढ़ के एक महान मूर्तियों के दर्शन हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है रास्ते में। और जी नर्मदा मैया की अपार कृपा है। नर्मदे हर। ठीक है बाबा जी, नर्मदे हर। गो आश्रम सातधारा पे जरूर रुक पाइएगा महाराज जी को, है ना। बस हाँ, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है ना रंडाल के आगे। हाँ वहाँ पे रुक जाइएगा थोड़ी देर, भोजन प्रसाद करके आगे बढ़िएगा। व्रत है आज व्रत है ना, आज 11 है। व्रत है। हाँ कई बाबा लोग 11 के दिन नहीं चलते, जहाँ रहते वहीं रुक जाते हैं, सब व्रत वाले हैं वो। है ना। हाँ तो वहाँ तो व्रत का भी मिलेगा, बाबा जी से बोल दीजिएगा आप तो, है ना। जी बाबा। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। वाह बाबा जी आज दर्शन खाए हुए आपके, देखिए भोपाल रोड पे नहीं। बाबा जी कौन से जिले से आ रहा है? हम नासिक जिले के। नासिक जिले से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कितने दिन हो गए बाबा जी परिक्रमा करते? 4 महीने हो गए। आप ओमकारेश्वर थोड़े बचे जी, वहाँ परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण हो जाएगी। तो बाबा जी आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे थे, इसका महत्व के बारे में बताइए ना थोड़ा। बाबा जी रास्ते में बहुत सुविधा मिल रही है, आर्थिक पिता में आश्रम है जी, कोई दिक्कत नहीं। वो झाड़ी जंगल में भी चल रहे जी, उधर भी कुछ दिक्कत नहीं है जी, वो परिक्रमा वो मैया की इच्छा से बहुत भारी हो रही है जी। तो बाबा जी सूल पानी की झाड़ी से निकल लिया है? ओ सुन पानी हो गए ना, वो उधर से तट अमरकंटक जी। उधर से घूम के आप इतने बचा। जी, तो सूल पानी की झाड़ी में कोई परेशानी तो नहीं कोई होती? परेशानी नहीं है जी, मामा लोग सेवा करते हैं? वो बहुत सेवा करते हैं।
जी वाह बाबा जी। तो बाबा जी पैसे वगैरह की जरूरत पड़ती परिक्रमा में? वो थोड़ा थोड़ा क्या जगह पे कुछ खाने को मिलता नहीं, वो थोड़ा लेना पड़ता। कहाँ की जगह है वो जहाँ खाने को नहीं मिल पाता परिक्रमा में? वो आश्रम पीछे रह गया, कोई आगे रह गया, बीच में रुक गए, जी। वो थोड़ा बार ले लेने का, बिस्किट खा लेने का। तो राह चलते भी कोई सुविधा मिल जाती क्या आप लोगों को? वो सुविधा बहुत मिलती है, आश्रम पे मिल जाती है। जी, जैसे राह चल के अभी जा रहे हैं तो ऐसे समय में कोई परिक्रमावासी कुछ देता कि नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। नहीं नहीं, मतलब आप जा रहे हैं परिक्रमा, मतलब परिक्रमा कर रहे हो, रास्ते में कभी आपको कोई ऐसी कोई व्यक्ति देता है कुछ? मांग देता है, कोई बिस्किट देता है, कोई पैसे भी देता है, जी कोई ना कोई फल देता, कोई नहीं देता, भूखा नहीं रह देता, कोई ना कोई मिल जाता खाने को लिए। जी। तो बाबा जी इस परिक्रमा के दौरान नर्मदा मैया के दर्शन हुए आपको क्या? ओ जी, नर्मदा मैया के दर्शन हुए कि नहीं आपको अभी तक? हाँ, वो कितनी नहीं, वो ऊंचे रूप में मिल जाती, जी वो आप लोग को पहचान नहीं हुए थे ना। जी वो मिल तो रही थी रूप में, ऊंचे रूप में आ गई, जी वो दर्शन दे के चली जाती। जी। तो बाबा जी आप इस रास्ता आए, मतलब ये रास्ता आप किसी ने बताया क्या? ये पूछ के जा रहे हैं, हम पहले परिक्रमा है हमारी। तो अभी रात कहाँ रुके थे? वो बांद्रा में रुके थे। बांद्राबान में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर पे क्या? हाँ, उधर से आ रहे हैं आप, हाँ हाँ उधर जा रहे हैं। हाँ। तो बाबा जी अब ये तो आप सही रास्ता आ गए। खैर तीन चार रास्ता है परिक्रमा के लिए दर्शनी। तो यहाँ से परम श्री गार्डन पड़ेगा, उससे नीचे उतर जाइएगा। हाँ। उसके बाद में खोजलपुर है, डोंगरवाड़ा है, हासलपुर है, मार्ग से जा रहे हाँ रंडाल, फिर गोआश्रम सातधार आएगा, बादामगिरी जी महाराज का आश्रम, वहाँ पे रुकिएगा, पहुँच जाएंगे आप, भोजन प्रसादी करिएगा, वहाँ भोजन प्रसादी व्यवस्था है ना बाबा जी। हैं। बहुत अच्छा लगा बाबा जी। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर जीवन भर बाबा जी। जीवन हाँ, बहुत अच्छा लगा बाबा जी। नर्मदे हर। नर्मदे। देखिए बाबा लोगों के दर्शन करने से बहुत अच्छा लगता है। कहाँ यहाँ पर बाबा जी भोपाल रोड से अकेले जा रहे हैं। देखिए पूरा इलाका आपको बता दूँ, ये भोपाल रोड है, ये रेलवे लाइन है, और ये कृष्ण मैरिज गार्डन है, श्री कुंज गार्डन है। ये कृष्णा नहीं है, कृष्णा दूसरा है। ये श्री कुंज गार्डन, यहाँ पर शादी विवाह होते हैं, और कभी कभी परिक्रमावासी बाबा लोग इस रास्ते भी निकल जाते हैं। माता झूलेपति के मंदिर पे एक लोटा जल चढ़ाने आऊँ शिव जी पे, और जैसे अंदर घुसा, नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। एक माता जी और बाबा जी के दर्शन हुए मुझे मंदिर में, झूलेपति का मंदिर है। तो बाबा जी मैं तो आया था जल चढ़ाने, मैंने सोचा नहीं था कि शंकर भगवान यहीं बैठे मिलेंगे माता पार्वती जी का। तो बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं? महाराष्ट्र वाशिम जिला हमारा। वाशिम जिला। वाशिम जिला पड़ता है। जी, तो आप दोनों ही हैं? हम दोनों ही हैं। और ओमकार जैसे हमने परिक्रमा उठाई है जी पूरी परिक्रमा करके अभी फिर से भी ओमकारेश्वर जाएंगे। जी। वहाँ हमारे माता जी कौन है? ये हमारी सिस्टर है। सिर्फ बहन है? हाँ। वाह बाबा जी। हाँ। तो बाबा जी बताइए ना नर्मदा मैया परिक्रमा के बारे में थोड़ा महत्व। अरे वाह महत्व तो बहुत कुछ है। अनुभव जो इंसान स्वयं परिक्रमा करेगा उसे क्या कहते उसको कदम कदम पर मैया के अनुभूति आ जाएगी। हम तो पहली परिक्रमा कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, लेकिन इसमें हम जरूर कह सकते हैं कि मैया की महिमा बहुत बड़ी है। बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी मैया। हमसे ज़्यादा आप लोग मैया के करीब हो। हम तो भी ये 4-5 महीने जो कुछ है हम परिक्रमा में, हम उतना ही मैया की परिक्रमा मैया के साथ में रहते हैं। लेकिन आप लोग बहुत भाग्यवान हो कि आप यहाँ मैया के तट पर हो, और सालों साल आप मतलब आपकी जन्मभूमि यहाँ की है, तो मैया के बहुत करीब हो आप, जो आपको सेवा करने का मौका मिलता है। जो हम तो बहुत दूर है, हमें सेवा करने का मौका नहीं मिलता। बाबा जी इस बात का ज्ञान पहले नहीं था, लेकिन अचानक ही मेरे अंतर्मन से मतलब ये बात, मोबाइल तो मेरे पास बहुत दिनों से है, हाँ। और मेरे मन में जो मतलब ये बात एकदम से अंदर ही अंदर मतलब एकदम से ये आत्मज्ञान हुआ कि नर्मदा मैया का महिमा के लिए मतलब बढ़ाने के लिए, और जितने परिक्रमावासी निकलते हैं
हाँ उनका मतलब श्रीमुख से ही वो अलग अलग अपने अपने प्रकार से मैया की महिमा बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही मन में है। विचार किया क्या करना चाहिए, लोग अलग अलग प्रकार की वीडियो बनाते हैं, हाँ। तो मैंने सोचा मैं तो यही करूँगा। अरे बिल्कुल हाँ, तो बहुत मुझे सही है, बहुत इसमें- सही है, इसमें मुझे बहुत ही आनंद मिलता है बहुत सही है। और मेरी आंखें देखती रहती कब कोई बाबा मिल जाए। और सोचा अभी नहीं, मैंने सोच ही रहा था कोई बाबा मिलेगा और अचानक यहाँ की सोची नहीं थी कि यहाँ बाबा मिलेंगे, यहाँ बाबा बैठे मिल गए। ये भी मैया की कृपा है, जी सब मैया करवाती है। अपन कुछ भी नहीं करते, जो कुछ करवाती है मैया करवाती है। अब तुमने अगर कुछ सोच भी लिए या हमने कुछ सोच लिया, हमने आज भी सोच लिया कि अभी हमें इतना चलना है उतना चलना है, मैया उतना ही चलवाती है जितना उसे चलाना है। जी हमने अगर सोचा आज हम 50 किलोमीटर चलेंगे, 40 किलोमीटर चलेंगे, नहीं चल पाएंगे। वो जितना चलवाना है मैया उतना ही चलवाती है। जहाँ तुम्हारा दाना पानी लिखा है वहीं पर वो खाना खिलाती है। अगर आपको भूख भी लगी है, लेकिन जब मैया के मन में आएगा हाँ इसे भूख लगी है, इसको खाना खिलाना पड़ेगा, तो मैया आपको ज़रूर खाना खिलाएंगे, भूखा कहीं रखेंगे। तो मैया की महिमा आई। तो बाबा जी अभी आप यहाँ विश्राम करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अभी तो हम समुद्र सेठानी घाट पे रुकेंगे आज क्या? हाँ आज सेठानी घाट ही जी। रुकेंगे। अभी हम आए तो धूप ज़्यादा हो गई, जी, जी। करके यही थोड़ा मंदिर दिख गया मैया की छत्र छाया में, जी तो सा विश्रांति लिए बाबा यहाँ जी पर। बहुत ही प्रसिद्ध ये कलस्टर बंगले के सामने है, ये पीछे कलस्टर निवासी हैगा और ये खेड़ापति मैया का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध बहुत प्राचीन मंदिर है ये तो। और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ। देखो आज फिर से मैया ने मतलब इतने दूर दूर से लोग आए थे, हमें बराबर यहीं बुला लिया मैया ने। जी। ये धूप इतनी हो गई थी कि हमें थोड़ा दिक्कत होती चलने में, जी तो हम यहीं फिर मतलब यहाँ हाँ बहुत ही फैन शीतल लगाए, मतलब है ना, बहुत व्यवस्थित है। शीतल जगह है ये। बाहर जल है, वो हिसाब से हम थोड़ा यहाँ पर विश्रांति लिए। अभी थोड़ा धूप जैसे कम हो जाएंगे, 3 साढ़े 3 बजे धूप कम होती जी। है, बस वो हिसाब से हम जी प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो बाबा जी से तो मैंने जान लिया, थोड़ी माता जी आप और बताइए। बाबा जी की सिस्टर है ये माता जी। जी मैया तो भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जो जैसी ज़रूरत उनके बच्चों को रहती है वो वहाँ पूरा कर देती है मैया। मैया को बस बताने का काम नहीं पड़ती क्योंकि वो मैया। तो माता जी आप मतलब परिक्रमा नहीं आई, उससे पहले आप लोग क्या करते थे? हमें इससे पहले ये ऐसे उत्तरवाहिनी जो रहती है 1 दिन की परिक्रमा, वो हम करते थे मैया की परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा के लिए हम मैया से प्रार्थना करते थे कि हमारी ये परिक्रमा हो जाए, पैदल परिक्रमा। पैदल परिक्रमा। तो आप पूरी पैदल ही कर रही होंगी। कितने दिन लग जाते बाबा जी इसमें? 4 या 4.5 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल पैदल में 4.5 महीने में हो जाते पैदल हैं। में 4.5 महीने में आराम से हो जाती है। अब लोग बताते हैं 3500 किलोमीटर चल, लेकिन एक्चुअल में मैया के तट से अगर आप परिक्रमा करेंगे तो 2700 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। जी थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब 3000 पकड़ लीजिए, जी इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन क्या है रोड से अगर चलेंगे थोड़ा हाँ, ऊपर दूर तो पड़ेगा ही, जी तो थोड़ा 3200-3300 किलोमीटर चलेगा। जी हाँ जैसे बाबा जी आप इधर से जाएंगे ना तो एक तो सड़क मतलब परिक्रमा मार्ग है बिल्कुल नर्मदा जी किनार से, और एक है हरदा रोड से चला गया, हाँ, वो हाँ। बहुत दूर है। हाँ तो इसमें मतलब वो उसका वो दूरी बढ़ गई हो। दूरी बढ़ जाती है। जब मैया के तट से आप जितना तट से चलोगे उतना ही आपको कम गिरेगा। जी। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आती है मैया के तट से। भी क्या है, जो खेती है जी। तो कहीं कहीं पर गेहूँ लगा है, जी। जो मैया के तट तक उनकी खेती उन्होंने वहाँ तक गेहूँ लगाया है। जी अब एक्चुअल अभी ये तो थोड़ा ये होगा भी, थोड़ा रास्ता कम लगता है। जी परिक्रमा वहाँ से और अब तो बाबा जी गेहूँ भी कट चुके होंगे। नहीं अभी तो गेहूँ कट चुके हैं करके, और बहुत से लोगों ने, हम तो ये देखे हैं इधर सेवा भाव इतना है लोगों में जी। कि खुद के खेत में से, एक्चुअल खुद के घर में से भी अगर लोगों ने रास्ता दिया है हाँ, परिक्रमा वासियों को। हाँ बाबा जी तो सही है बिल्कुल। और अभी आप रात को रुकेंगे सेठानी घाट पे, उसके बाद आप चलेंगे और उसकी तो कल सवेरे निकलेंगे यहाँ। परम श्री गार्डन पड़ेगा पहले नंबर तो आपके लिए। हाँ। उसके बाद में खोजनपुर पड़ेगा, फिर डोंगरवाड़ा आएगा, फिर हासलपुर, फिर रंडाल। अच्छा। रंडाल से 1 किलोमीटर आगे गोआश्रम सातधारा, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है बाबा जी, वहाँ जरूर रुकिएगा, भोजन प्रसादी करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, है ना। मेरे गुरुदेव है वो। और मेरे गांव हासलपुर में भी चाय नाश्ता सदाव्रत मिलता है। क्या बात। डोंगरवाड़ा में भी व्यवस्था है पूरी, सिर्फ खोजनपुर में व्यवस्था नहीं है। तो डोंगरवाड़ा पास में, यहाँ से नहीं, मतलब जहाँ से आप चलेंगे ना सेठानी घाट से हाँ। 5 किलोमीटर है। अच्छा तो वहाँ भी राम जानकी मंदिर में परिक्रमावासी बाबा लोग रुकते हैं। क्या तो मैं तो सबसे मिल के जाता हूँ, शाम के जाता हूँ। तो बाबा जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सब अच्छा। दूर दूर के बाबा लोग आते हैं। और आप ये जो मैया की महिमा बढ़ा रहे हो, अपना अपना तरीका रहता है, तो आपने ये तरीका चूज़ किया उसमें। जी बाबा मैया की महिमा बढ़ाना है और लोगों तक पहुंचना है, परिक्रमा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जी ये भी आपका भी कार्य बहुत अच्छा है।
मैया आपके कार्य को और बढ़ा दे। जी इस वजह से भी लोगों के मन में भाव जागरूक हाँ जी माता जी, ये भी जरूरी है। मुझे तो जो आप नहीं लोगों कर का पा- आशीर्वाद चाहिए। अरे आशीर्वाद तो आपके ऊपर मैया का है। हाँ, मैया मैया का तो है, आपके लेकिन पास मैया से बड़े मैया के भक्त हैं। नहीं ऐसा नहीं, मैया का ही आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मैया का आशीर्वाद सब एक तरफ और मैया एक तरफ है। एक तरफ है ऐसा। मैया की तो इतनी मतलब पहले तो मुझे सही में वास्तव में ज्ञान नहीं था कि मैं यहाँ रहता हूँ, वो कोई साधारण जगह नहीं है जो रास्ते से नहीं, तो ऋषि मुनि और देवी देवता भी मानुष का रूप लेकर परिक्रमा करते हैं नर्मदा मैया की। बिल्कुल मेरे गांव से निकल के गए बाबा जी नर्मदा मैया का जो रास्ता है ना, और यहाँ काम करता हूँ वहाँ से परिक्रमा से निकलते हैं। क्या बात है। घर से अब निकल पहले तो बताइए, आपको परिक्रमा करने की जरूरत भी नहीं, आप बैठे बैठे लोगों की जो सेवा करते हो, यही बहुत बड़ी परिक्रमा है आपके लिए। और छुट्टी के दिन होता है तो मैं कहता बाबा जी आप कल तो नहीं, अगर संडे को अगर आप रुकेंगे तो मेरे घर ले चलूंगा। मैं तो बाबा लोगों से यही कहता हूँ, बाबा जी भाई भोजन पानी करिएगा आप लोग। हाँ आपको हमने, लेकिन पीछे से आने वाले बहुत से बाबा लोग हैं, आप संडे के दिन अगर होता है उनकी सेवा कीजिए, ये सबसे बड़ी परिक्रमा है। जी बाबा जी। आप सेवा और करते गुरुदेव हैं, सबसे के जो बड़ी बात। बादामगिरी महाराज की मैं बता रहा हूँ, तो सबके सहयोग से वह भंडारा चलता है, क्योंकि अब जो गेहूँ आ गए ना तो घर घर से वो लोग गेहूँ उगवा के नहीं गुरु जी का आश्रम पे दिया जाता ये है। तो हम पहले बताइए, आपके क्षेत्र में सेवा भाव बहुत है, जी बाबा, मतलब बहुत बढ़िया सेवा देते हो। लोगों को तो हम तो कोई पहचान ही नहीं आपकी, जी लेकिन इस वस्त्र से मैया की ये पहचान है और मैया हमारे साथ रहती है, इसलिए लोग मतलब नर्मदे हर कहते हैं। जी नहीं तो हम कौन और आप कौन, हमें भी आप में मैया दिखती है और आपको भी हमारे पास मैया दिखती है। जी बाबा जी, एक बात और मैं बता दूं, जैसे अगर साधारण जो मनुष्य रहता है उससे डायरेक्ट आके कोई बात नहीं कर सकता, सही है है ना। और बाबा, आप बाबा माता के भेष में है, मतलब परिक्रमा से बाबा के, तो मैं डायरेक्ट मतलब कोई डर नहीं, और आके नहीं, माता जी अकेली भी होती तो भी इनसे मैं बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ये मैया की कृपा है। अभी बहुत सी महिलाएं अकेली परिक्रमा में निकली हाँ कर रही ना बाबा जी, नौकरी मतलब जिनकी 3 लाख पेमेंट है, एक माता जी आई है वो परिक्रमा कर रही है। नहीं, क्या है, सब मैया के भरोसे निकलते हैं और कोई दिक्कत नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेले भी मैया अकेले भी परिक्रमा अगर करती है तो उसे कोई रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, मैया के नाम जंगल में भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैया के नाम से चलो, नर्मदे हर कहते रहो। बस बाकी तो कुछ नहीं। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के दर्शन करके, नहीं माता रानी की कृपा, भोलेनाथ की, भाई यहाँ पर तो आप लोगों के यहाँ दर्शन हो गए। नर्मदे हर बाबा जी, उनको भी मतलब बैठे बैठे ये भी दर्शन करते रहते हैं, और ये मुझे बता भी देते हैं कि कोई बाबा आने वाला है। हाँ बहुत अच्छी बात। अब ये टीवी में आएगा, यूट्यूब पे दूर दूर तक देखेंगे बाबा जी, जितने परिक्रमवासी निकलते ना, सब बाबा जी एक से बढ़ के एक महान मूर्ति, सबको वीडियो बनाता हूँ मैं और उन तक पहुँचा भी देता हूँ, घर परिवार तक भी वो नंबर देते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा ना। बैंक में ड्यूटी है और जब छुट्टी रहती नाद बनता है बाबा का। जी जब हम चलते इसका एक नाद आता है तो उसमें एक क्योंकि बाबा लोग जो लेके चलते हैं ना, इसमें बहुत सुंदर ध्वनि निकलती है, मैं सुनता हूँ उसके लिए। ये देखिए, जब हम जंगल में भी चलते हैं, अपना नामस्मरण चलते रहता है, और अकेले रहते हैं अपन तो एक नाद भी अपने कान पे आते रहता है। जी और ऐसा बोलते हैं भगवान शिव को भी नाद जो है तो पसंद है, जी वो हिसाब से ये हमारी बहन की कला है जी कि इन्होंने सभी हमने घर से बना के लाए। जी। और बाबा जी है ना, मैंने बहुत सारे बाबा जी के घोटी में देखी ये वाली चीज़, हाँ, है ना। ये बाबा जी इन्हीं की कल्पना है, माता जी कल्पना है ये, अपने घुंघरू लगाना है करके। माता नर्मदे हर, नर्मदे और बाबा जी माता रानी के दरबार में हैं, नर्मदे देखिए। और आज खेड़पति मैया पे बाबा जी के दर्शन हुए, ये सबसे बड़ी बात हो गई है। आज हमारी योग अच्छा आज 11 है और 11 के दिन हमें मैया के दर्शन होंगे। जी हाँ बाबा जी, आज 11 से। नर्मदे हर बाबा। बाबा जी वो जो धूनी वाले दादा खंडवा में, उनका पूरी घाट पे भी है जी। खंडवा में तो मेन मतलब जो समाधि है ना, खास वही है खंडवा में। यहाँ तो कुछ कथा ऐसे सुना है कि उन्होंने यहाँ समाधि ली थी, लोगों ने देखा था कि समाधि ली और थोड़ी देर में वो बाहर भी दिख गए थे, ऐसा कुछ है। उन्होंने यहाँ कुछ लीला, उन्होंने कुछ यहाँ पर लीला बताए थे। राम जी बाबा की समाधि भी है यहाँ पे,
जी राम जी बाबा और धूनीवाल दादा आपस में कुछ थे वो। अब इसकी कहानी तो कोई बाबा ही बता सकते हैं। दादा का बाबा का आश्रम जो है वो तो ये सुना है कई वर्षों से नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी कहाँ रुकेंगे आज शाम के? अभी कहाँ रुकेंगे? सेठानी घाट पे रुकिएगा। सेठानी घाट यहाँ से 1 किलोमीटर आगे वहाँ पे एक आश्रम है बाबा जी का, तो जगदीश मंदिर के पीछे ही वहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी है। नर्मदे हर नर्मदे हर। बाबा जी कहाँ से आए बाबा जी? आपका गुरु आश्रम? आप मौनी बाबा है? पासी घाट है, पासी घाट कहाँ पे? ऊपर है जी। कौन से जिले के हैं आप? नरसिंहपुर जिले से आए। वाह बाबा जी, संध्या हो गई है। आप लोग सेठानी घाट के पीछे जगदीश मंदिर है, उसके पीछे भी एक आश्रम है जहाँ पर साधु संतों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है ना, वहाँ रुकिएगा। फिर कल सवेरे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं रास्ते मिलूंगा आप लोगों को, है ना? वहीं रुकूंगा जी यहाँ जी यहाँ से नहीं 2 किलोमीटर भी नहीं है पूरा, है ना? नर्मदे हर नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। वाह बाबा जी, छोटी सी बच्ची को लेके बाबा जी आ रहे हैं माता जी के साथ। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी छोटी सी बच्ची को लेकर परिक्रमा कर रहे हैं, क्या बात है? कौन है? आपकी बेटी है? क्या नाम है गुड़िया? क्या? कृषिका विष्णुई। कृषिका विष्णुई। हाँ। तो बाबा जी छोटी सी गुड़िया को परिक्रमा ले जा रहा है, कोई कबूल ना है क्या? नहीं, कोई कबूल नहीं। तो फिर मतलब छोटी सी गुड़िया चल लेती है? जी बराबर। कौन से जिले से आप लोग? हरदा से हैं। तो बाबा जी आप बताइए ना, मतलब परिक्रमा जा रहे हैं तो नर्मदा मैया का महत्व और इतनी गुड़िया को लेकर आप लोग आए हैं। हाँ गुड़िया बोलिए। मेरी इच्छा थी। इच्छा थी परिक्रमा आने की? पढ़ती नहीं हो? पढ़ती हूँ। कौन सी में? पहली क्लास में? हाँ। तो परीक्षा तो दी नहीं होगी इस बार? कितने दिन हो गए हाँ? परिक्रमा करते? कितने दिन हो गए? 4 महीने। 4 महीने हो गए। हाँ। बाबा जी छोटी सी गुड़िया देखी परिक्रमा कर रही नर्मदा मैया की, और 4 महीने हो गए इसको। तो तुम पैदल ही चलती हो बिल्कुल? वाहन में नहीं बैठते हो? थकती नहीं हो गुड़िया? बाबा जी कल मिलेंगे रास्ते में फिर अपन, है ना? नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए छोटी सी गुड़िया को लेकर परिक्रमा कर रहा है इसके मम्मी पापा। आ रहा है देखिए श्री सुपर नर्मदा साईं बाजार के सामने। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहा है पैदल? हाँ बाबा। बाबा जी कितने दिन हो गए आप लोगों को? तो अब 3 महीने के ऊपर हो गए बाबा। 3 महीने से ऊपर हो गए। 4 महीने से पैदल ही कर रहे हैं पूरी परिक्रमा आप लोग? कौन से जिले से हैं? जालना जिले से, डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। तो बाबा जी थोड़ा नर्मदा मैया की परिक्रमा के विषय में बताइए ना, आप कर रहे हैं तो। मैया के इसमें तो आप क्या बताना गुरु जी, वो तो जितना बताना उतना ही कम है। कुछ बता दीजिए बस 2 शब्द। हाँ। तो नर्मदा मैया का महत्व, उनकी कथा या कोई भी वर्णन थोड़ा सा। मैया का तो ऐसा वर्णन, आप जो कदम कदम पे आप जो मन में जो विचार अपना, जो मन में जो आप भाव करेंगे, जो अपना मन में जो इच्छा होगी जी वो सब पूर्ण हो जाती है। जी सिर्फ भाव और भक्ति से मैया का स्मरण करते चलो, जो भी अपनी इच्छा वो सब पूरी हो जाती है। जी बाबा जी, है ना? लेकिन इस जीवन में तो सिर्फ अपन जो मैया को मांगते, इस संसार के लिए कुछ ही नहीं मांगना चाहिए। जी बस मैया जन्म जन्म में आपके चरणों में आते जाए, आपका भजन होते जाए। जी बस इस संसार में तो सब झूठा है, जी। सत्य 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 ही राम है, राम ही सत्य है, श्री सीताराम। एक ही भजन सीताराम। करते रहो बाबा जी। हाँ अब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके नहीं, और कल सवेरे है ना मैं रास्ते में मिलूंगा और जल्दी निकलूंगा घर से, फिर आपसे और बहुत ढेर सारी बात जानना है। अभी तो आप सेठानी घाट पे जाइए, वहाँ सेठानी घाट पे जगदीश मंदिर है, उसके पीछे एक धर्मशाला है जहाँ साधु संतों के ऊपर है ना भोजन होता है नर्मदा परिक्रमा से बाबा को। तो आप भोजन प्रसादी करिए, रुकिएगा, है ना? फिर कल सुबह फिर मिलेंगे बाबा जी। नर्मदे है ना? माँ की बात बोलते हो तो माँ बोलते हो तो माँ को आंसू आ जाने, आंसू आ जाते। माँ की लीला तो बहुत बड़ी गुरु जी। आप तो एक कदम 2 शब्द बोलना चाहते हो, आपको बोलना तो सब धारा लग जाती है माँ के। तो जी बाबा जी, है ना? माँ मुझे बहुत कुछ जानना है, लेकिन मैं कल सवेरे भाव होना चाहिए गुरु जी माँ के। जी नर्मदे हर बाबा जी, इतने दर्शन हो गए आप लोगों के, बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगा बाबा लोगों को दर्शन करके। हर
बाबा बाजी कौन से जिले से आ रहे हैं? हम छिंदवाड़ा जिले से आ रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले से। बाबा जी कितने दिन हो गए परिक्रमा करते हैं आपको? हमको 4 महीना 8 दिन हो गया। 4 महीने 8 दिन। पूरी परिक्रमा पैदल है बाबा जी? पूरी परिक्रमा पैदल है जी। और मैया के किनारे किनारे। जी बाबा जी। जहाँ से मार्ग नहीं होता है तब सड़क मार्ग पकड़ लेते हैं। जी जी। वाह बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। नहीं, नर्मदे हर 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 नर्मदे। गाँव है आपका? मेरा गांव हंसलपुर है बाबा जी। हाँ, यहाँ से आप जाएंगे पहले खोजनपुर, फिर डोंगरवाड़ा, फिर हंसलपुर, फिर रंडाल, फिर गोआश्रम सातधारा पड़ेगा आपको, है ना। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। तो अम्मा बाबा देखिए, मुझे देखिए, नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? होशंगाबाद जिले के हैं। कौन सा गाँव है? मालवा के पास बांकावेड़ी से आए। वाह बाबा जी, बांकावेड़ी से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन हो गए आपको यात्रा कर? 4 महीने से ऊपर होगा। पैदल यात्रा कर रहे हैं? पूरी पैदल यात्रा है। वाह बाबा जी, नर्मदा मैया की कृपा से नहीं आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आपसे कल सुबह मिलूंगा, फिर बात करेंगे बाबा जी। रास्ते में मेरा गांव पड़ता है ना, हासलपुर गांव है ना, नर्मदे हर। नर्मदे हर सेठानी घाट यहाँ से 2 किलोमीटर है माता जी, सीधे चल जाइए। बहुत सारे बाबा गए अभी आगे, है ना, नर्मदे हर। राम मंदिर में जी, आप जाइएगा जगदीश मंदिर के पीछे का आश्रम है, जहाँ पर भोजन प्रसादी मिलती है परकमवासी बाबाओं के लिए, है ना। हाँ, तो आप कोई भी बता देगा वो, तो है ना, नर्मदे हर जगदीश मंदिर के पीछे। हाँ, सेठानी घाट पे। बाबा जी कहाँ रुके थे रात में बताऊँ? आप मैं बता दे रहा हूँ, मैं मन की जानता हूँ, नर्मदा मैया कृपा से। आप रुके थे, एक माता जी थी, एक दादाजी थे, और उनकी एक छोटी सी नातनी थी, उसका नाम था क्या, दिप्पू कहते हैं, देवी का नाम है उसका, है ना। आप लोग वहाँ रुके थे। और क्या बताऊँ आपको, बताइए। आप लोगों का संग करते करते दिव्य दृष्टि हो गई मेरी। आप लोगों का संग करते करते दिव्य दृष्टि हो गई, और आप बोलते नहीं मौनी है, ये मुझे पता है। अब आप बताइए माता जी, कौन से गांव से आप? महाराष्ट्र नासिक जिला। महाराष्ट्र नासिक जिले से है। मालेगांव तहसील है हमारी। मालेगांव तहसील है। तो कितने दिन हो गए माता जी आप लोगों को? हमने 22 दिसंबर को परिक्रमा उठाई। परिक्रमा, और आप लोग पैदल ही परिक्रमा कर रहे हैं? पैदल। और माता जी 2 है, मतलब हाँ। ये आप तो दोनों धर्म, मतलब ये आप दोनों धर्म पत्नी, मतलब ये धर्म पत्नी आपकी बाबा जी की, है ना। और वो माता जी कौन है? वो भी नातेवाईक है हमारी। वो समन सा, तुम क्या बोलते? समंदन। समदन है आपकी? समदन, हाँ हो। वाह भाई। हाँ, तो बाबा जी अब बोलिए, कहाँ जाएंगे आप? ओमकारेश्वर। अभी सेठानी घाट। माता जी सेठानी घाट यहाँ से नहीं, कितना है, 1.5 किलोमीटर है बस। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है। और जो रास्ता ठीक चल रही है वहीं पे पहुँच जाओगे आप सेठानी घाट पे ही। सेठानी घाट के पीछे यहाँ से बच जाइए, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा, सीधे में यहीं से जाइएगा। तो सेठानी घाट पे आप जाएंगे तो जगदीश मंदिर पूछिए। जगदीश मंदिर के पीछे एक आश्रम है, यहाँ पर परकमवासी बाबाओं के लिए भोजन प्रसादी होती है। और वो जो बाबा है उनके मतलब पैर नहीं, वो बैसाखी चलते हैं, जो आश्रम का संचालन करते हैं, है ना। हाँ, और वैसे भी आप जहाँ भी रुकेंगे नर्मदा मैया कृपा से हर जगह भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। और आप यही रुकेंगे, वाहन पे बैठती नहीं है तो बैठ जाते हैं? वाहन पे बैठते तो मैं ले चलता, लेकिन 3 लोग हैं आप लोग, तो गाँव ले चलता मेरे। हाँ, तो बाबा जी माता जी बताइए, कल आपने क्या भोजन किया था? भोजन शाम के क्या कराया था उनने? टमाटर की भाजी, सब्जी और रोटी। बहुत बढ़िया थी। हाँ, चाय भी बढ़िया थी, सब्जी रोटी बहुत बढ़िया थी। जी, सुबह कितने बजे निकल गया? सुबह हम 7:15 के आग लगभग निकले। हाँ, वो मेरी दीदी है, वो मतलब मेरी सगी बहन है वो। और उनके घर के सामने से आप लोग निकलते हैं, पता है? बिल्कुल सामने से उनका चना का ढेर लगा है, बहुत बड़ा। हाँ, सभी परकमवासियों की सेवा करते हैं वो लोग भी। बिस्किट देते हैं और भोजन जो करते हैं उसके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। हमको सुबह चाय पी। और क्या खाया? नहीं, हमारी एकादशी ना, एकादशी 11 से। हाँ, तो बाबा जी कब तक नहीं बोलेंगे? रात में परिक्रमा पूरी परिक्रमा हो जाएगी फिर बोलने लगेंगे, है ना। तो बाबा जी आपके इस मोबाइल में मेरे नंबर में डायल कर रहा हूँ। बाबा जी बोलते नहीं, पंडित जी है ना, इनका मौन व्रत है। हाँ, सीताराम आश्रम में बांद्राबान में खाई होगी ना। हाँ,
था अच्छा सांगा खेड़ा और ये सांगा हाँ सांगा खेड़ा कला। बगैर बाबा जी आपको मेरे घर का निमंत्रण आज से देके जा रहा हूँ पंडित जी आपके सामने। बाबा जी यहाँ से नहीं है 10-12 किलोमीटर दूर है ना, तो आप इतने चलिएगा कि 12 किलोमीटर ही ज्यादा, हाथापुर गांव में रुक जाइएगा, फिर परसों सवेरे जाइएगा। बाबा जी तो बाबा जी को मैं निमंत्रण दे के जा रहा हूँ, कल सवेरे बाबा जी मेरे घर रुकेंगे शाम को। बाबा जी भूल मत जाना, आ जाना है। हाँ वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया आपके मोबाइल में नहीं, वहाँ भोजन करिएगा और जो भी हमसे बनेगा आपकी सेवा करेंगे। फिर उसके बाद में कल सवेरे आप लोग, छुट्टी है इतवार की मेरी, तो परसों दिन फिर आपको तो आगे का रास्ता में बता ही दूंगा आराम से, नहीं है ना। नर्मदे हर बाबा जी। और ये रास्ता चलिए आगे आगे, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे है ना, आपको वहाँ तक और बता दूँ मैं रास्ता, फिर मैं भी घर जाऊँगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। चलिए माता जी ना, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसके तो मैंने कई बार दर्शन कराया आप लोगों को, देखिए। और ये रास्ता सेठानी घाट गई है, तो ये आगे देखिए बाबा जी है, माता जी है। तो बाबा जी अब ये रास्ता लग के सीधे चल जाइएगा ना, कोई से पूछेंगे सेठानी घाट, आप पहुंच जाएंगे ना। 1 किलोमीटर मात्र है यहाँ से, नहीं ज़्यादा नहीं है ना, और पहुंच जाएंगे आप। और कल सवेरे का ध्यान रखिएगा, रास्ते में मिलेंगे हम लोग। और कल मेरे घर आपका निमंत्रण है। नर्मदे हर, नर्मदे हर माता जी। देखिए ये कल ये बाबा जी मेरे दीदी के घर ग्राम पांजरा में रुके थे, वहाँ पे इनने भोजन प्रसाद किया। फिर आज सवेरे चले तो 35 किलोमीटर ये लोग चल चुके हैं, क्योंकि नर्मदापुरम से 35 किलोमीटर है ग्राम पांजरा को, है ना। राह दिखा के जाऊँगा मैं यहाँ से, और बाबा जी को बता दूँ तो वो सीधे सेठानी घाट पर निकल जाएंगे। तो वो पीछे बाबा जी आ रहे हैं, माता जी आ रहे हैं, वो देखिए, उनको और बता दूँ मैं, उसके बाद में घर जाऊँगा। भैया के विषय में तो भैया धौलपुर से आए। कहाँ से बाबा जी? धौलपुर राजस्थान। धौलपुर राजस्थान से जी जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? परिक्रमा करे आए मैया की। मुझे लग रहा बाबा जी ज्यादा थक गए आज, है ना, थकान हो गई है। बाबा जी बस 2 शब्द बोल दीजिए, आप तो बस सोते सोते हैं। कैसे बोलो, क्या बोले, वो नर्मदा मैया को तट पे बहुत अच्छा। जी बाबा जी धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर जगह बहुत बढ़िया। जी बाबा जी बोल रहे हैं हर जगह बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बाबा जी जरा ज़्यादा थक गए हैं। बाबा जी की बाटी बन चुकी है, देखिए बाबा जी की बाटी, बहुत मेहनत हो गई बाबा जी, बसी बसी हो रहे हैं। सभी बाबाओं के लिए बाटी बना रहे हैं बाबा जी। तो बाबा जी आप कहाँ से? आप है महाराज राशन जिला, ग्राम घाट पिपरिया जी। जिला राशन, थाना तहसील राशन है जी। और महाराज हमको भी 4 साल से लड़ना लगी थी ये चीज की जी कि माई की कृपा कब होती है हमसे। जी बाबा जी। हमारी माता राम जिंदी थी महाराज, जो तक तो हमारा परिक्रमा घर ही था। जी। वे शांत हो गई पर की साल से, अब की साल हमने चल दिया परिक्रमा दिलाने महाराज। खूब महाराज आनंद ही आ रही, और महात्मा जी इनकी सेवा करत चल रहे हैं महाराज जी। जो बाबा जी आपकी सबसे बड़ी सेवा ये है कि आप भोजन बना के नहीं और बाबा लोगों को खिला रहे हैं। और क्या महाराज जी अपनी असली सेवा। नहीं बाबा जी बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपकी सेवा, आप लोगों की। इसको वीडियो जरूर भेजना बाबा जी। हाँ बाबा जी आप मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो बाबा जी आप जरा 1 मिनट पास में जाइए, तो मुझे एक फोटो को निकालना आप लोगों की। नर्मदे हर। तो चलते चलते एक बार मंदिर में आया हूँ, तो प्रभु के दर्शन कर लिए जाएं। राम जान की दरबार है ये। नर्मदे हर बाबा जी। तो दर्शन करते हैं, देखिए बहुत ही सुंदर स्वरूप है। श्री राम जी हैं, माता सीता है और हनुमान जी महाराज भी हैं, जो कि उधर बाहर पे बैठे हैं, और लक्ष्मण जी हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर, देखिए